तो क्या अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है जोशीमठ? क्या जोशीमठ में आई मोटी मोटी दरारें 50 मीटर तक गहरी हो गई हैं? क्या प्राचीन नगरी जोशीमठ का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? जोशीमठ जो भगवान बद्री तक पहुंचने का मुख्य द्वार है, तो आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि भी है। इसलिए तो कहते हैं कि जोशीमठ महज एक स्थान नहीं बल्कि एक धार्मिक प्रतीक है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, जिसमें लोगों की आस्था और श्रद्धा बसती है। लेकिन इन दिनों जोशीमठ को लेकर हर कोई चिंतित है। सब ये जानते तो जरूर है कि जोशीमठ में खतरा है, लेकिन ये खतरा कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा अब तक कोई लगा नहीं पाया। इसी बीच जोशीमठ के ऊपर गिद्ध की तरह मंडरा रहे इस खतरे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि भूधसाव का सामना कर रहे जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा खोखला हो चुका है। पानी के साथ भारी मात्रा में मिट्टी बह गई है। अब तक करीब 460 जगह जमीन के अंदर 40 से 50 मीटर तक गहरी दरारें मिली है। रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए वो ये है कि इन हालातों में भूधसाव से प्रभावित 30% क्षेत्र कभी भी धंस सकता है। इसलिए यहाँ बसे करीब 4000 प्रभावितों को तुरंत विस्थापित करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहा। दरार वाले घरों को जल्द ध्वस्त करना पड़ेगा। ये खुलासा केंद्रीय जांच एजेंसियों की प्राथमिक रिपोर्ट से हुआ है। दरअसल ये रिपोर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमओ को सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीएमए बुधवार को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय में इसका प्रस्तुतिकरण भी दे चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जांच की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जोशीमठ की तस्वीर और भयावह हो सकती है। पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था 50 फीट गहरी दरारें हैं, तो थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसी भी संस्था की ऐसी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है। मेरे ख्याल से आपको भी प्राप्त नहीं हुई होगी। तो इस तरह के न्यूज़ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। अनलेस वी हैव वेरीफाइड साइंड रिपोर्ट, तब तक हम ना प्रकाशित करें। तो क्योंकि हमने भी बात करी है लोग संस्थाओं से, तो ऐसी हमें भी कोई सूचना नहीं दी है उन्होंने, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें। बाकी हमारी जो प्रीफैब हट्स तैयार होने थे वो 3 दिन का और समय लिया है उन्होंने। और बाकी ढाक में जो ट्रांजिशन शेल्टर्स के लिए ढाक में जो व्यवस्था की जा रही है ट्रांजिशन शेल्टर की, अगर आवश्यकता पड़ी तो उसका उपयोग होगा। वहाँ पर निर्माण के लिए लैंड डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। 40 से 50 मीटर तक गहरी है दरारें। क्योंकि देर सवेर पूरा जोशीमठ इसकी सद में आ जाएगा। सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट पानी के रिसाव पर राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की है। जांच में पाया गया कि 460 से ज्यादा स्थानों पर 40 से 50 मीटर तक गहरी दरारें हैं। बोल्डरों के नीचे का हिस्सा हुआ खोखला। जोशीमठ का ढलानदार पहाड़ मलबे के ढेर पर बना है। जो मिट्टी बोल्डरों को बांधे थी वही पानी के साथ बह चुकी है। बोल्डरों के नीचे का हिस्सा खोखला हो चुका है, इसलिए भार सहने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है। वहीं सीबीआरआई ने विस्थापन के लिए 3 साइट देख ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राइशुमारी।